तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन सेट का किस तरीके से डिवीजन होता है और भैया ये कहाँ कहाँ कैसे उपयोग में आते हैं, देन कम्स वैलिडेशन सेट के क्या टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। मैं आपको भैया 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर समझा दूंगा। तो आप ऐसा समझिए कि भैया मेरा ML मॉडल है, उसे ट्रेन करने के लिए, मेरा ML मॉडल है बेटा, उसे ट्रेन करने के लिए मुझे उसे कुछ डेटा सेट देना पड़ता है। बिल्कुल भैया, डेटा सेट देना पड़ता है। तो मेरे पास क्या है भैया, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग डेटा सेट है, मेरे पास एक भैया एग्जिस्टिंग डेटा सेट है। और मैंने क्या किया, इसी डेटा सेट में मैंने एक पार्ट डिवाइड कर दिया। तो जो भैया पार्ट डिवाइड किया उसे हमने कह दिया ट्रेनिंग सेट, और एक पार्ट को हमने कह दिया टेस्टिंग सेट। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसे हमने 80-20 रेशियो में डिवाइड किया है। मतलब डेटा सेट का 80% पार्ट हमने ट्रेनिंग के लिए यूज किया और 20% पार्ट भैया हमने टेस्टिंग के लिए यूज किया। तो ये कुछ इस तरीके से काम में आ रहा होगा कि 80% जो डेटा सेट है उससे हमने मॉडल को ट्रेन किया। बिल्कुल भैया, उससे हमने मॉडल को ट्रेन किया, और जो बचा हुआ 20% था ना बेटा, उस 20% से ये मॉडल कैसा ट्रेन हुआ है वो हम टेस्ट करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई कि भैया हमने इसको 80% ट्रेनिंग डेटा सेट से ट्रेन कर दिया, अब ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करने लगेगा। बिल्कुल भैया, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करने लगेगा। क्या आपको पता है कि इसे हम प्रेडिक्टेड आउटपुट कहते हैं? बिल्कुल भैया, अभी तक हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया कि इसे हम प्रेडिक्टेड आउटपुट कह रहे होते हैं। और प्रेडिक्टेड आउटपुट और साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक्चुअल आउटपुट होता है। क्या होता है बेटा? कुछ एक्चुअल आउटपुट होता है। मैंने कहा ये ट्रेनिंग सेट के अंदर क्या होता है भैया, ट्रेनिंग सेट के अंदर X1, X2, X3 कई सारे फीचर्स होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनका आउटपुट क्या है वो होता है। मेरी बात आप समझिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि हम घर के कुछ फीचर्स को देख करके और उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस केस के अंदर ये जो X1, X2, X3 जिन्हें हम इनपुट फीचर्स भी कहते हैं, ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है भैया घर का कितना स्क्वायर फुट है, उसमें कितने बेडरूम्स हैं, उसमें कितने बाथरूम्स हैं, ये कुछ इनपुट फीचर्स हो गए। बिल्कुल भैया, और बेस्ड ऑन दीज इनपुट फीचर्स प्राइस डिसाइड होती है, यानी कि Y कैलकुलेट होता है। अब ये ट्रेनिंग सेट के अंदर बेसिकली पता है क्या होगा, यहां पर कुछ 100 घरों का मान लीजिए जो है ये इनपुट सेट और आउटपुट सेट दिया होगा। 100 घरों का इनपुट सेट और आउटपुट सेट दिया हुआ है जिससे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे। तो मॉडल एक बच्चा है। क्या है बेटा? मॉडल एक बच्चा है जिसे मैं ये बता रहा हूं कि बेटा इन 100 घरों को देखना और इन 100 घरों के सीक्वेंस को आप जो है, पैटर्न को आप जो है रिकॉग्नाइज कर लो। पैटर्न को आप भैया रिकॉग्नाइज कर लो कि अगर किसी घर का स्क्वायर फुट 100 है तो उसका प्राइस इतना होगा, अगर किसी घर का बेडरूम इतना है तो उसका प्राइस इतना होगा। तो ये रेशियो, ये जो पैटर्न है ना, इसे आप एनालाइज कर लो। ट्रेनिंग सेट से मॉडल ने एनालाइज किया पैटर्न और उसने ये जान लिया कि अच्छा, किसी घर के अंदर अगर 4 बेडरूम है तो उसका इतना प्राइस होता है। अब हम मॉडल को नया सेट ऑफ इनपुट्स देंगे टेस्ट करने के लिए कि भैया आपने ट्रेनिंग तो ले ली है कि हाँ कितने बेडरूम्स के करस्पॉन्डिंग कितना प्राइस होगा। अब आपको मैं एक नया जो है टेस्ट देता हूं। अब मैं आपको नया टेस्ट देता हूं, तो आप मुझे बताओ, अगर 100 स्क्वायर फुट का घर है, उसमें अगर 2 बेडरूम्स हैं, 3 बाथरूम से, भैया 3 बाथरूम क्या कर रहे हैं? अबे गेस्ट के लिए बाथरूम बना दिया ना। तो भैया अगर ये इनपुट है तो क्या उसका आउटपुट निकलेगा, यानी कि उसका प्राइस क्या होगा। अब मॉडल को प्रेडिक्ट करना है। क्या करना है बेटा? अब मॉडल को प्रेडिक्ट करना है। और ये डेटा हमने कहां से लिया भैया? ये टेस्ट डेटा है ना वो, तो यहां पर हम टेस्ट सेट से ले रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रेनिंग सेट से हमने मॉडल को पहले ट्रेन कर दिया और टेस्टिंग सेट के लिए हमने कुछ डेटा बचा के रखा, और बाद में जब मॉडल ट्रेन हो गया तो हमने कहा कि भैया मॉडल, भैया इस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट होगा, आप मुझे बताओ। तो जो भी उसने आउटपुट दिया, उस आउटपुट को हमने ट्रेनिंग सेट के एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर किया, और यहां पर क्या एरर आया क्या नहीं आया हमने उसे नोट किया। ठीक है भैया, तो यहां पर ट्रेनिंग सेट से मॉडल को ट्रेन किया गया है और टेस्टिंग सेट से मॉडल को टेस्ट किया जाता है कि क्या वो सही और मोर एक्यूरेट आउटपुट्स प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो भैया ये होते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट।
क्या होता है बेटा, हमने गिवन डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट किया और इसे स्प्लिट करने के प्रोसेस को जहां पर हम मॉडल को वैलिडेट कर रहे हैं कि भैया मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसी स्प्लिट सेट को हम कहते हैं वैलिडेशन सेट। क्या कहते हैं बेटा, इसी स्प्लिट सेट को हम कहते हैं वैलिडेशन सेट। ठीक है भैया, और इस पूरे क्लास के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर हमें यही देखना है कि हम कितने प्रकार से जो है वैलिडेशन स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब ये जो ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा है ना, इसे कितने प्रकार से स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है भैया, तो ये टोटल कहानी हो गई। अब एक्चुअल में आपको थोड़ा सा जो है लिखत में लिखवा देता हूं। तो ट्रेनिंग सेट क्या होता है, यूज टू ट्रेन द मॉडल बाय एडजस्टिंग वेट्स एंड बायसेस। तो ये आपने ऑलरेडी ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह में पढ़ा है, बट उसमें अगर आपका इतना ध्यान नहीं है तो आप हटा दो, एक काम करो, इस लाइन को ही हटा दो। आप इतना समझो कि भैया ट्रेनिंग सेट जो होता है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होता है। द मॉडल लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम दिस डेटा। मैंने कहा ना भैया, ट्रेनिंग डेटा से मॉडल पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है कि अच्छा इतने बेडरूम है तो इतना प्राइस होगा। बिल्कुल भैया, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द मॉडल्स लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल भैया, ट्रेनिंग सेट जो है वो डायरेक्टली मॉडल के जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करता है। देन आता है टेस्ट सेट। टेस्ट सेट फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल को एसेस करने पे काम आता है। इवैल्यूएट्स हाउ वेल द मॉडल जनरलाइजेस टू अनसीन डेटा। मतलब एक ऐसा डेटा जो कि मॉडल के ट्रेनिंग सेट में नहीं था, उस पे वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उस पे वो कैसा आउटपुट निकालता है, इसी बेसिस पे उसकी लर्निंग ट्रैक की जाती है कि कितना उसने सीखा। ठीक है भैया, चलिए। प्रोवाइड्स एन अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल्स एक्यूरेसी। बिल्कुल भैया, तो ये कुछ कहानियां हैं, इन दोनों ही चीजों को आप नोट करिए फटाक से, इन दोनों ही चीजों को आप फटाक से नोट करिए। इस वीडियो का अब ये ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट तो आपको पहले से भी पता है भैया, फर्स्ट यूनिट से ही मैं आपको ये चीज पढ़ाता आ रहा हूं। आज की वीडियो का मेन मोटिव है वैलिडेशन सेट के बारे में पढ़ना। वैलिडेशन सेट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द बेस्ट मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर ये बेस्ट मॉडल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि भैया स्प्लिट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। ठीक है, तो यहां पर मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस क्या है भैया, यहां पर हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द बेस्ट मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका भैया स्प्लिट और जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट। तो ये भैया वैलिडेशन सेट हो गया अपना। अब देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वैलिडेशन सेट्स। ठीक है भैया, तो आप मुझे एक चीज बताइए भैया, सबसे पहला आपका जो टाइप ऑफ वैलिडेशन टेक्निक होता है वो होता है आपका होल्ड आउट वैलिडेशन टेक्निक। होल्ड आउट वैलिडेशन टेक्निक को हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द नॉर्मल स्प्लिट, दिस इज द नॉर्मल स्प्लिट बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ओवरऑल टोटल डेटा सेट होता है ना बेटा, हम टोटल डेटा सेट को 70-20, 70-30 या 80-20 के रेशियो में स्प्लिट कर देते हैं। तो 80% आपका ट्रेनिंग डेटा हो गया और भैया आपका 20% जो है आपका टेस्टिंग डेटा हो गया। ठीक है भैया, तो ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट, वो आपका टेस्टिंग डेटा सेट। यहां से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, यहां से हम मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि सिंपल है और फास्ट टू इंप्लीमेंट है, लेकिन दिस इज नॉट वाइडली यूज्ड। ठीक है बेटा, दिस इज नॉट वाइडली यूज्ड, ज्यादा ये यूज नहीं होता है, ज्यादा यूज होता है के फोल्ड वैलिडेशन, जिसे मैं अभी आपको जस्ट नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है भैया, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, परफॉर्मेंस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द डेटा इज स्प्लिट। डेटा को किस तरीके से, किस प्रकार से स्प्लिट किया गया है, उस पर जो है परफॉर्मेंस डिपेंड करने लगती है, वेरी करने लगती है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए बेटा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल, वही जो अभी तक हम स्प्लिट कर रहे थे ना, नॉर्मल वही है, बस नाम थोड़ा सा अच्छा, होल्ड आउट वैलिडेशन। अरे भगवान, कुछ तो बहुत तेज होगा भैया, एकदम कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स होगा होल्ड आउट वैलिडेशन, लेकिन है देखो चिंदी सा, है ना। तो ये वैलिडेशन सेट होता है, इसे आप नोट करेंगे। ये डायग्राम भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको इसे बनाना है ना भैया। देन द सेकंड इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्लैंक पेज में समझाना चाहूंगा। मैंने क्या किया, मेरा एक डेटा सेट है। बिल्कुल भैया, मेरा एक डेटा सेट है। बिल्कुल भैया, मैंने क्या किया, इस डेटा सेट को मान लीजिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए, बी और सी। समझ में आया? बिल्कुल भैया, समझ में आया। अब मैंने क्या किया, इस डेटा सेट को मैंने अपने मॉडल के लिए कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग में यूज किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में इसको स्प्लिट किया कि मैंने कुछ आइट्रेशंस की। मैंने क्या की बेटा, आइट्रेशंस की। तो यहां पर क्योंकि 3 स्प्लिट हमने किए हैं, तो यहां टोटल 3 आइट्रेशंस होंगी।
3 आइट्रेशंस होंगी, हम 3 बार जो है मॉडल पे सेम चीज परफॉर्म कर रहे होंगे और तीनों आइट्रेशन में कौन सी आइट्रेशन में सबसे ज्यादा मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ है हम उसे ट्रैक करके और उसे फाइनल जो है रख लेंगे। तो मेरी बात आप समझिए कैसे किया जाता है। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमने क्या किया, ए और बी को एज अ ट्रेनिंग डेटा मॉडल को दे दिया और मॉडल ने ट्रेनिंग ली ए और बी के बेसिस पे, बिल्कुल भैया। तो मॉडल ट्रेन हुआ ए और बी के बेसिस पे और ये जो सी था इसे हमने आफ्टर ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए यूज किया, टेस्टिंग के लिए यूज किया। तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया, डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये 3 पार्ट्स का मतलब क्या है, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3। कल को भैया अगर k इज इक्वल टू 4 होगा तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, हाँ जी भैया 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यहां 4 आइट्रेशंस होंगी, बिल्कुल भैया 4 आइट्रेशंस होंगी। अब ये तो हमने देख लिया फर्स्ट आइट्रेशन। अब मैं आपको बता दूं सेकंड आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमने क्या किया, ए और बी को ट्रेनिंग डेटा जैसा यूज किया और सी को हमने टेस्ट डेटा जैसा यूज किया, बिल्कुल भैया बिल्कुल। हम क्या करते हैं, एक बार और दोबारा मॉडल को ट्रेन करो और इस बार आप क्या करना, ए और सी को एज ट्रेनिंग डेटा ले लेना और बी को एज टेस्टिंग डेटा ले लेना। दोबारा से एनालाइज करना कि भैया जब ए और बी को ट्रेन करने के लिए भेज रहे थे तब मॉडल ज्यादा अच्छे से ट्रेन हो रहा था या फिर ए और सी को भेजने पर ज्यादा अच्छे से ट्रेन हो रहा है। तो ये हुआ कंपैरिजन और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन कि किस आइट्रेशन में हमें ज्यादा अच्छा मॉडल लर्निंग मिला है उसे हम पिकअप कर लेंगे, उस हम स्प्लिट को पिकअप कर लेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल भैया। तो यहां पर थर्ड आइट्रेशन में क्या आप गेस कर पाओगे, थर्ड आइट्रेशन में क्या आप गेस कर पाओगे, भैया यहां हमने ए और बी को ट्रेनिंग डेटा रख लिया, यहां हमने ए और सी को ट्रेनिंग डेटा रख लिया, अब हम बी और सी को ट्रेनिंग डेटा रख लेते हैं और ए को टेस्टिंग डेटा रख लेते हैं। और थर्ड आइट्रेशन में भी हम यही इवैल्यूएट करेंगे कि क्या थर्ड आइट्रेशन में ज्यादा अच्छा मॉडल परफॉर्मेंस आ रहा है या सेकंड या फर्स्ट में आ रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको k टाइम से स्प्लिट किया और हमने क्या किया कि इसमें से किसी भी एक को टेस्टिंग सेट मान लिया और बचे हुए सभी k-1 बचे हुए सभी k-1 ब्लॉक्स को k-1 स्प्लिट्स को हमने ट्रेनिंग सेट के लिए रख लिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। तो k फोल्ड वैलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मॉड जो आपका डेटा सेट है उसको हम k पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, k पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं सच दैट कि किसी भी एक पार्ट को आप टेस्टिंग फेज के लिए रख लीजिए और बचे हुए k-1 पार्ट्स के लिए को लेके आप जो है ट्रेनिंग परफॉर्म करिए। और ये मल्टीपल आइट्रेशन में होता है, ये मल्टीपल आइट्रेशंस में होता है। तो ये आप जो है डायग्राम बना लेंगे और साथ ही साथ ये डायग्राम पॉज करके आप बना लो, है ना बेटा, ये डायग्राम पॉज करके आपने बना लिया होगा। चलिए के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा सेट को के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम फोल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोल्ड्स कहते हैं। ये डायग्राम क्या है, थोड़ा खतरनाक दिखता है तो इस वजह से मैंने इस पे आपको नहीं समझाया, मैंने आपको अलग डायग्राम को समझाया, ठीक है। ट्रेन द मॉडल के टाइम्स each time using a different fold as the validation set and the remaining folds as the training set। तो यहाँ validation set किसको कह रहा है, ये टेस्ट वाले सेट को validation set कह रहा है। तो भैया ये कह रहा है कि किसी भी एक को जो है आप टेस्टिंग सेट रख लीजिए और आप बचे हुए जितने भी हैं उन्हें एज ट्रेनिंग सेट आप यूज कर लीजिए, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ट्रेन डेटा है, इसे हमने क्या किया, स्प्लिट किया। क्या किया बेटा, स्प्लिट किया। और यहाँ देखिए हमने कितने टाइम स्प्लिट किया है, यहाँ पर फोल्ड कितना है, 5 है। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी होगी बेटा, k की वैल्यू होगी भैया 5। k की वैल्यू कितनी होगी भैया, 5 होगी। मतलब कि इस डेटा सेट को हमने 5 स्प्लिट्स में 5 फोल्ड्स में जो है डिवाइड किया है और जितने फोल्ड्स में आप डिवाइड करेंगे मतलब k की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही आइट्रेशंस होंगी। ये आइट्रेशन आप समझ लीजिए कि स्प्लिट 1 स्प्लिट 2 स्प्लिट 3 स्प्लिट 4 ये भैया आइट्रेशंस है आपकी। तो 5 आइट्रेशंस होंगी और हर आइट्रेशंस के करस्पॉन्डिंग हम मॉडल का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे और इसके बेसिस पे या तो एवरेज परफॉर्मेंस ले लेंगे या फिर इन 5 आइट्रेशंस में जिस आइट्रेशन में बेस्ट मॉडल परफॉर्मेंस निकल रहा होगा हम उसे ले रहे होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं और हर आइट्रेशन के अंदर किसी भी एक फोल्ड को हम एज टेस्ट डेटा रख लेते हैं और बाकी फोल्ड्स को जो है हम एज ट्रेनिंग डेटा पास कर देते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में, बिल्कुल भी आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो अब आप इसे नोट करेंगे। अब ये वाला डायग्राम आप बनाइए या पिछला वाला बनाइए, इतना कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन ज्यादा प्रोफेशनल ये वाला अगर बना दें तो बहुत बढ़िया होगा भैया, ठीक है। चलिए there is one more type of validation. There is one more type of validation, stratified k-fold cross validation. Stratified k-fold cross validation. ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए क्रॉस वैलिडेशन। एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था।
ये जितने भी वैलिडेशन टेक्निक्स अपन यूज कर रहे हैं, होल्ड आउट वैलिडेशन, के फोल्ड वैलिडेशन, स्ट्रैटिफाइड वैलिडेशन, ये स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड वैलिडेशन, ये सभी के सभी क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स हैं। क्या है बेटा? क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स हैं। जैसे हम आसान भाषा में नहीं कह देते कि भैया हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप सेम चीज समझ लिए कि ये क्रॉस वैलिडेट कर रहा है अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के स्प्लिट को। ठीक है भैया, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्रॉस वैलिडेशन क्या है? कभी भी ये टर्म अगर यूज कर दिया गया तो आप पगला ना जाओ कि भैया ये क्या आ गया, भैया तो बताए नहीं थे, हैं हम तो पगला गए। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है भैया, अब स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड वैलिडेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं भैया, अपने जो टोटल डेटा सेट है ना, उसको भैया आप फोल्ड्स में ही डिवाइड करते हो। जैसे आप समझिए भैया, यहां पर k इज इक्वल टू हमने ले लिया 5। क्या ले लिया? k इज इक्वल टू ले लिया हमने 5। तो यहां फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 5, मतलब कि हमने अपने डेटा सेट को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। भैया मेरे को घबरा क्या रहा है, ये जो ये बन गया है ना भैया, यही खराब लग रहा है। एक बार के लिए आप जो है इसे भूल के देखो, ये जो बीच में ये येलो पट्टियां बनी हैं, इनको आप हटा दो। तो नॉर्मल आपके डब्बे हैं, बिल्कुल भैया नॉर्मल आपके डब्बे हैं, जिसमें से 1 2 3 4 डब्बे आपके ट्रेनिंग सेट के हैं, और जो कलरफुल वाला डब्बा है भैया वो आपका टेस्टिंग सेट के लिए यूज हो रहा होगा। और ये नंबर ऑफ आइटरेशंस 1 2 3 4 5, सेम टू सेम के फोल्ड जैसा। लेकिन अब ये नया कलरफुल क्या जुड़ गया है? नया कलरफुल क्या जुड़ गया है भैया, जब आपका जो डेटा सेट है जब आपका जो डेटा सेट है वो नॉइसी होता है। नॉइसी का मतलब क्या है कि उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स रखे हुए हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स रखे हैं। मैं आपको समझाता हूं भैया, ये हमारा डेटा सेट है, इसके अंदर कोई भी, जैसे x1 है, कोई भी एक पैरामीटर है, वो दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग रखा हुआ है। मतलब समझिए x1 पैरामीटर है वो आपका मेल्स के लिए भी रखा हुआ है और वो आपका फीमेल्स के लिए भी रखा है। तो ये नॉइसी हो गया भैया। अभी तक जो हम डेटा सेट ले रहे थे वहां पर मान लीजिए कि सिर्फ मेल्स के लिए रखा होता था, यहां सिर्फ मान लीजिए सिर्फ हाउसेस के लिए रखा होता था। पिछले एग्जांपल मैंने बताया ना, सिर्फ हाउसेस के लिए रखा होता था। यहां पर क्या हो रहा है भैया, यहां मेल और फीमेल 2 पार्टीज के लिए रखा जा रहा है। मतलब यहां पर भैया डेटा सेट के अंदर नॉइस है। तो हम क्या करते हैं कि ये नॉइस जिस रेशियो में है ना भैया, यहां पर फीमेल का रेशियो कम है, मेल का रेशियो ज्यादा है, जिस रेशियो में आपका डेटा सेट रखा हुआ है उसी रेशियो में ही हम स्प्लिट करते हैं, उसी रेशियो में हम स्प्लिट कर रहे होते हैं। इसे बेटा आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसे आप बेटा कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये मेरा कंप्लीट डेटा सेट था। इसके अंदर मेल कुछ मेरा मान लीजिए मेल था ना, हाँ मेल था, मेल मान लीजिए मेरा कुछ 70% है और फीमेल मान लीजिए मेरा कुछ 30% है। कितना है भैया? 30% है। अब अगर मुझे इस डेटा सेट को भैया के फोल्ड्स में डिवाइड करना होगा, मान लीजिए 3 फोल्ड्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो गई मेरी आइट्रेशन 1, ये हो गई मेरी आइट्रेशन 2, ये हो गई मेरी आइट्रेशन 3, और मैंने सिंपली क्या किया, इसको भैया फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया, 3 फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल भैया 3 फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया है। कितने फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया बेटा? 3 फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहां पर 3 फोल्ड्स में डिवाइड किया, कोई भी एक फोल्ड जो होगा, कोई भी एक स्प्लिट जो होगा, ABC, याद है ना, ABC, कोई भी एक फोल्ड हमने टेस्टिंग के लिए रख लिया और बचे हुए K-1 फोल्ड्स को हमने ट्रेनिंग के लिए यूज कर लिया। हर आइट्रेशन में यही चीज कर रहे होंगे, अलग अलग टेस्ट वाला डेटा ले रहे होंगे। अब यहां पर क्योंकि 70-30 में मेल और फीमेल का रेशियो है, तो हर स्प्लिट के अंदर भी हम 70-30 का मेल और फीमेल का रेशियो डाल देंगे कि हाँ जी भैया, ये स्प्लिट्स जो हमने किए हैं इसके अंदर ये वाला रेशियो बरकरार है। ठीक है भैया, तो ये हर फोल्ड के लिए, हर आइट्रेशन के लिए सेम चीज वैलिडेटेड होगी। तो यहां पर रेशियो को आपको मेंटेन करना पड़ता है और इसी चीज को हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसके अंदर भैया ये सिमिलर होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जैसा ही होता है, बट एंश्योर्स दैट ईच फोल्ड हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ क्लास लेबल्स एज द ओरिजिनल डेटा सेट। ये जो क्लासेस बनी है ना फीमेल और मेल की, तो भैया सेम प्रोपोर्शन यानी कि सेम रेशियो होना चाहिए आपके फोल्ड्स के अंदर, या कह सकते हैं स्प्लिट्स के अंदर। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए फटाक से, विथ डायग्राम नोट करिएगा। और एग्जाम के अंदर आपको भैया, मैं तो कहता हूं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आना, लेकिन एग्जाम के अंदर भैया डायग्राम छोड़ के मत आना। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।